नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश में 4 चरण में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतों की गिनती जो है वो रविवार यानी कल शुरू होगी 2 मई को, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, हिदायत देते हुए कहा है कि जो मतगणना केंद्र है उनमें उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब उनकी कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होगी, यानी उनमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होगा, तभी उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। इससे पहले देखिए, शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ और उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मतगणना के बहिष्कार की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव के दौरान जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, जो इलेक्शन के दौरान वहां थे, उससे संक्रमण बहुत फैला है और चुनावों पर बहुत ज्यादा इसका एक कहिए दोष है कि उसके कारण ज्यादा संक्रमण फैला। गांव-गांव तक फैला, शहर से लोग आए चुनाव देने, वोट देने के लिए आए, जिसके कारण संक्रमण जो है गांव तक पहुंच गया, बहुत तेजी से फैला है। तो उस पर एक सुनवाई हो रही थी। न्यायालय का अपना कार्य है, लेकिन जान की सुरक्षा हमें अब खुद ही करनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जो जिस तरह से एक सियासत देखिए बहुत गर्मा गई पिछले दिनों की, जो मतगणना है पंचायत चुनाव की, उसको टाल दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने संक्रमण को बहुत का तेज प्रसार किया है, तेज फैलाव किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिनती जो होगी चुनाव की, मतगणना की, वो 2 मई को होगी। हालांकि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हो रही थी। राज्य में पंचायत चुनावों की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, जो आज के दिन उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग राज्य का जो आयोग है, उसको एक तरह से कहिए लथाड़ा भी, और उसको ये कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए अगर मतगणना को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। क्या इससे कोई भारी नुकसान होगा? आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी राय बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस देश की आवाम हैं, जनता हैं। आप ही चुनते हैं कि आपका नेता कौन हो। लेकिन जिस तरह के हालात देश में पिछले दिनों बने हैं, जो जिस तरह से संक्रमण फैला है, 4 लाख से अधिक मामले बीते कल में देखने को मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा सर्वाधिक जो आंकड़ा है वो है। तो क्या पंचायत चुनाव के जो मतगणना है उसको होनी चाहिए? क्या उसको टाल नहीं देनी चाहिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कल हो, लेकिन उसमें तमाम गाइडलाइंस और दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह के लोग जो है वो प्रवेश कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, जमावड़ा नहीं हो सकता है, तमाम चीजें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से यह भी पूछा है कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर 2-3 हफ्ते तक टाल दिया जाए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा निर्देश भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा और पूछा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके विचार क्या हैं? क्या मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं? क्या जांच उपलब्ध है? लेकिन जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं पिछले दिनों, आप देखिए, ये उस लिस्ट में शुमार हो चुका है यह प्रदेश जहां की अभी सबसे खराब हालात हैं कोरोना को लेकर। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकाबू हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। हालांकि योगी सरकार लगातार इन बातों का खंडन कर रही है और कह रही कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है। लेकिन अगर हालात ऐसे नहीं हैं तो रोजाना इतने संक्रमण के मामले क्यों आ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसका जवाब दे सकती है? क्या इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के पास है।
तो इंडिया टुडे की एक खबर की अगर हम बात करें, उसको माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे? बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक मामले आए हैं। ऐसे में जो ये मतगणना है, क्या कितना ज़रूरी है? क्या आसमान गिर पड़ेगा? ये मेरा भी आपसे यही सवाल है। आप अपनी राय ज़रूर लिखें। जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप चयन करते हैं अपने नेताओं का, अपने रहनुमाओं का, तो आप जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इस तरह जो तेजी से बढ़ते आंकड़े हैं, भयावह हैं, डरावने हैं। हालांकि कई शिक्षकों से अगर बात की जाए जिनकी मौत हुई है, जो पूरा शिक्षक संघ है वहां पर, उन्होंने तो कहा कि जो 706 शिक्षक ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनकी मौत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 135 शिक्षकों की मृत्यु पर जो हाईकोर्ट है उसने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। तो ये कोई ऐसे बेकार सी बातें नहीं है। इन सब के जो सबूत हैं, प्रूफ हैं लोगों के पास कि इतनी संख्या में लोगों की ड्यूटी लगाई गई, इतने शिक्षक वहां पे उनकी मौत हुई। शिक्षक लगातार बेबाकी से कह रहे हैं कि उनको उनको जिन इलाकों में ड्यूटी दी जा रही है, तैनात की जा रही है, भारी भीड़ है, उनको जबरन ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। इस तरह के कंप्लेंट्स लगातार आ रहे हैं। कई की मृत्यु हो गई है। जो लोग वहां आ रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, उनके पास हर तरह की संसाधनों की कमी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखिए। हालांकि मतगणना जो है वो कल होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आपकी राय या कुछ अलग भी है, भिन्न भी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।